हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपके सीए फाउंडेशन की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो आने का एक सिंपल सा मोटिव है कि अब आपको अपनी फाइनल रिवीजन कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग मैं गाइडेंस लेकर आया हूँ। ये आपका जो सीए फाउंडेशन का फाइनल रिवीजन प्लान है, कब से रिवीजन स्टार्ट करनी है, ये सब इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को सब बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सब बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से जाए कि आपको फाइनल रिवीजन कैसे करनी है। क्योंकि अगर आपने फाइनल रिवीजन में गलतियाँ कर दी तो आपका एग्जाम गलत होगा और पहला एग्जाम गलत होने का रिस्क अब इस बार आप नहीं ले सकते, क्योंकि सीए फाउंडेशन का आखिरी अटेम्प्ट है और हम ये चांस बिल्कुल नहीं लेंगे कि किसी भी वजह से हमारा पहला पेपर खराब हो। ठीक है। ऑल्दो अकाउंट्स का पेपर हमेशा आसान आता है, इतना खास लेंदी भी नहीं बोल दूंगा मैं, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तब ये बात आप बोल सकते हैं कि आसान आया, लेंदी नहीं आया। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी कमी छोड़ी तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है। तो बच्चों, आपको अपने पेपर के लिए, जो कि 31 तारीख को पेपर है, उसके लिए आपको अपनी फाइनल रिवीजन जो है वो स्टार्ट करनी है 25 तारीख से। 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि मैं आपको 6 डेज का प्लान दे रहा हूँ। इन 6 दिन के अंदर आपको अपना सारा कोर्स रिवाइज करना है। ऑल्दो मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपने यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह भी बताया कि कितने घंटों में आपका एक चैप्टर खत्म होना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और इसके साथ साथ आप सिर्फ अकाउंट्स ना करके थोड़ा बहुत लॉ, मैथ्स या फिर इको, जो भी आपको लगता है कि जी 1-2 घंटे हम उसके लिए निकाल सकते हैं, आप जरूर निकाल लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पूरे दिन सिर्फ अकाउंट्स करना भी 6 के 6 दिन इतना ईजी नहीं होगा। थोड़ा बहुत माइंड चेंज, डाइवर्जन के लिए आपको कुछ ना कुछ और सब्जेक्ट के बारे में बात करनी होगी। फिलहाल आपका फाइनल रिवीजन जो है वो 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा। 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस है, लेकिन आपके लिए क्रिसमस नहीं है, आपको अपने पेपर पे ध्यान देना है। और आपको उस दिन 4 चैप्टर खत्म करने हैं। कौन कौन से हैं जी? आरओई का है, बीआरएस का है, एसओए सेल्स एंड अप्रूवल का है और एडीडी का है। ये करीबन आपके एग्जाम के लिए 30 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है। ऑल्दो ये दोनों टॉपिक अब न्यू कोर्स से हट गए हैं, तो शायद मुझे लगता है कि एग्जाम में ना भी पूछे जाएं, लेकिन चॉइस में इनके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो करीबन पहले दिन में आप पूरा डिटेल में अच्छे से आरओई, बीआरएस और एडीडी और एसओई को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि मैं टाइम पूरा दिन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसमें आपको इनकी थ्योरी भी करनी है। थ्योरी कहाँ से करनी है मैं आपको बता चुका हूँ। आईसीआई के मॉड्यूल के पीछे ट्रू फॉल्स के बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, वो उसी दिन खत्म करने होंगे। साथ साथ वहीं से ट्रू फॉल्स खत्म करने हैं। ट्रू फॉल्स के लिए हमने आपको ऑलरेडी शीट दे रखी है पीडीएफ की फॉर्म में, जो उसमें आपके आईसीआई के स्टडी मैट के पीडीएफ भी, ट्रू फॉल्स भी हैं, और कुछ अलग से जेटीसी के अलग से कुछ ट्रू फॉल्स आपके लिए हैं। तो ये वाला सारा काम उस दिन खत्म हो जाना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी मत गिराइएगा। मैंने आपको बोला कि इस दिन सारा खत्म करना है, उस चक्कर में आप बस लगे हुए हैं लेकिन आप कुछ सीख नहीं रहे, तो वो बहुत दिक्कत है। रिवीजन भी ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर चीज आती हो। जब एट द एंड ऑफ द डे अब अपने आप को आप रिव्यू करें कि भाई आज मैंने जो किया क्या वो मुझे आता है, वो अगर आपका यस आए, बढ़िया किया है, तो ही अच्छा है। वरना इसका मतलब आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मेरी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। वो फॉर्मेलिटी ऐसे नहीं करिएगा। क्वालिटी मेंटेन कीजिएगा, कम कीजिएगा लेकिन क्वालिटी के साथ कीजिएगा। ठीक है। अगर आईसीआई की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट चाहिए थी तो वो मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूं। उस वीडियो को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लिंक भी वहीं पर अवेलेबल है। उसके अलावा सेकंड डे आपके पास है 26 दिसंबर, जिस दिन आपने अपना बीओई करना है। और बीओई के आपके 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ऑल्दो एक बार वो 15 मार्क्स में भी आया है। इसके अंदर से टॉपिक आईसीआई के मॉड्यूल वाले क्वेश्चन, देखो मैंने पहले से फर्स्ट डे से बोला आपको क्लासेस के अंदर भी, आईसीआई मॉड्यूल का हर क्वेश्चन जितना हो सके आप जरूर करिए। हमारी बुक को सेकंड प्रायोरिटी दीजिएगा, लेकिन आईसीआई मॉड्यूल को आपको 100% करके जाना है। पेपर वहां से पक्का 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 आने वाला है। सेम अकाउंट करंट छोटा चैप्टर है आपका, आराम से खत्म हो जाएगा। और फाइनल अकाउंट्स को भी निपटाना है आपने उस दिन में। फिर से थ्योरी, ट्रू फॉल्स, एसएम से या जेटीसी से ये सारे खत्म करने हैं। ये प्लान इस तरह से बनाया गया है कि आप कम से कम 10 से 12 घंटे निकालने वाले हैं एक दिन में अकाउंट्स के लिए। उसके अलावा 1-2 घंटे का आपको लॉ, मैथ्स, इको, जो आपको पढ़ना हो वो आप पढ़ लीजिएगा। 26 के बाद 27 तारीख के लिए कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर फिर वही सेम थ्योरी, ट्रू फॉल्स और एसएम और जेटीसी से हमें कवर करना होगा। सर इनके डाउट क्लास भी होगी? बिल्कुल होगी बेटा। इनकी डाउट क्लास के लिए रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हम 25 की शाम को या 26 की शाम को, 27 की शाम को किस तरह से आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ताकि अगर आपके जो भी डाउट हैं आप उसको मुझसे शाम को कवर करके खत्म कर सकते हैं। मैं 25 की शाम को लेने वाला हूँ या 26 की शाम को लेने वाला हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज करनी होगी, जितने भी डाउट्स अगर आपके आते हैं तो आप उस डाउट्स को अपनी कॉपी पर लिख कर रखेंगे, ताकि आपको उस वक्त पर ढूंढने में टाइम ना लगे। आप फटाफट अपने डिटेल में डाउट मुझे भेजें और मैं आपको ये जूम या टेलीग्राम या फिर जो भी है हम कह सकते हैं यूट्यूब के थ्रू आपके पास अवेलेबल होंगे, ताकि आपका वो वाला डाउट पार्ट खत्म लीड हो जाए।
उसके अलावा 4th डे के लिए 28 दिसंबर के लिए हमने क्या करना है, शेयर कैपिटल 15 मार्क्स में आ रहा है पिछले काफी टाइम से। डिवेंचर काफी टाइम से नहीं आया है, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड कोर्स के अंदर, डिवेंचर नए कोर्स में भी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे जरूर करके जाएं। 5 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आ बन सकता है, 2 घंटे मुश्किल से लगेंगे आपको करने में। और उसके अलावा उस दिन एनपीओ का बेसिक भी जरूर करिएगा। एनपीओ का बेसिक में क्या, सब्सक्रिप्शन का, आपका कंजम्पशन, आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग, डोनेशन क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें थ्योरी ट्रू फॉल्स तो कंटिन्यू चलते रहेंगे, उनमें तो बिल्कुल ढील नहीं छोड़नी है। 29 तारीख को बचा हुआ एनपीओ निपटाना है, और पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, बेसिक एडमिशन, रिटायरमेंट 10 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन, 5 मार्क्स में छोटा क्वेश्चन, 5 से 7 घंटे थ्योरी ट्रू फॉल्स सब कुछ सेम पैटर्न पे। और 6 डे जो आपका आ गया है, लास्ट डे आ गया है, जिसमें पार्टनरशिप का बचा हुआ डेथ वाला पार्ट और जीएलपी 4 से 5 घंटे के अंदर आराम से निपट जाएगा। ट्रू फॉल्स वगैरह सब खत्म करने हैं। रिमेनिंग थ्योरी जो बाकी चैप्टर्स मैंने आपके साथ थ्योरी क्लास ली थी उसके अंदर मैंने रिवाइज कराई थी, वो वाली थ्योरी यहाँ से होनी चाहिए। 3 से 4 घंटे काफी है। सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ट्रायल बैलेंस का आ जाए, सब्सिडरी बुक्स का आ जाए, कैश बुक का आ जाए, परचेज बुक का आ जाए, सेल्स बुक का आ जाए, किसी का भी होगा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर होगा, पक्की बात है। तो इनके स्टडी मैट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिर्फ स्टडी मैट के बाहर से कुछ नहीं आएगा उन तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग। सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक और सेल्स बुक, इधर कैश बुक और ट्रायल बैलेंस, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का। उसके अलावा आपके पास मॉक टेस्ट, वैसे तो मैं आपको 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे चुका हूं, जो आपके 19, 20, 21 तारीख को होने वाले हैं। फिजिकल आके उनको जरूर सबमिट कीजिएगा। इन केस अगर आप नहीं आ रहे हैं और आप ऑनलाइन देने वाले हैं, तो मॉक टेस्ट उस टाइम पे भी, 30th के दिन भी, मैं चाहता हूँ कम से कम 2 मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप एग्जाम टाइम से पहले पेपर करते हैं ना, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, और ये बहुत जरूरी है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपनी 12th क्लास में भी यही करते थे, एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट जरूर दिया करते थे। उसी चीज को मेंटेन कीजिए, हर सब्जेक्ट के लिए मेंटेन कीजिए। आपका सीए फाउंडेशन पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, समझ रहे हैं आप? तो आपको ये पूरा करना है। और लास्ट एग्जाम डे, एग्जाम सेंटर जाने के लिए, देखो 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा आप लोगों का। एग्जाम सेंटर जाने के लिए आपको अपना एक आइडिया लगा, रोल नंबर सबके आ चुके हैं कि भाई हमें वहां तक जाने में टाइम कितना लगता है। अगर आपको जाने में आधा घंटा लगता है, तो 1 घंटे पहले घर से निकलिए। अगर आपको 15 मिनट लगते हैं, तो आधे घंटे पहले घर से निकलिए। थोड़ा मार्जिन लेके चलिएगा, रास्ते में ट्रैफिक भी होता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। आप एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचने का रिस्क नहीं ले सकते। तो आप जहां भी रहते हैं वहां से 15 मिनट या आधे घंटे का मार्जिन लेके चलिएगा। घड़ी आपके पास होनी चाहिए जरूर, क्योंकि पहला एग्जाम है, नर्वसनेस ज्यादा होती है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ब्लैक पेन से लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है आपके इंस्ट्रक्शन शीट पे आ चुकी हैं, जो रोल नंबर आपको मिला है, उसका प्रिंट आउट जरूर याद से निकाल लीजिए। 2 कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं जो आपको छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम में अप्लाई करनी होती हैं। तो अगर आपने इन चीजों का ध्यान दिया, तो एग्जाम डे में सिर्फ क्या करना है, आपको क्विक रिवीजन करनी है ऑल टॉपिक्स की, और आरटीपी और एमटीपी जरूर देखने हैं। पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर निकल के आ जाता है। कभी बीआरएस का, कभी एडीडी का, कभी फाइनल अकाउंट्स का, कोई सेम डिट्टो क्वेश्चन निकल आएगा, तो आपकी लॉटरी लग जाएगी जी, पढ़ के आए थे वहां मिल गया। वो थ्योरी का भी हो सकता है, तो इससे अच्छा और क्या होगा आपके लिए। तो इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है। डाउट के लिए मैं आपके पास अवेलेबल रहूंगा। और 30 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर के दिन, न्यू ईयर की जो ईव होगी, उसके लिए आपका पेपर अच्छा हो चुका होगा, तो आपका न्यू ईयर ऑन पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि अगले दिन, एक दिन के बाद फिर आपका एग्जाम है। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो सेलिब्रेशन तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एक बार आपके सारे पेपर अच्छे हो गए, तो आपका उससे अच्छा सेलिब्रेशन उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए जितना हो सके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बचे हुए दिन है, यहाँ से आज मैं 16 दिसंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ से 6 जनवरी को आपके पेपर खत्म हो चुके होंगे, तो और 20 दिन की बात है। 20 दिन अपनी पूरी जान लगा दीजिए। इस अटेम्प्ट को बिल्कुल मौका मत दीजिए आपको रोकने का। आपने इस अटेम्प्ट को हर हाल में क्लियर करना है, और लाइन को क्रॉस करके सीए इंटर में पहुंचना है। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माता दी बच्चों, लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।